ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। ज्ञान वापी मामले में हम चर्चा कर रहे हैं और आपको बता दें कि वीडियो लीक हुआ है। उसके बाद लगातार सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार ये वीडियो लीक कैसे हुआ। तमाम चीजें उसमें सामने आई हैं। 16-17 मई को जो सर्वे हुआ था वहां का वो पूरा वीडियो अब लीक हो गया है। हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़े हुए हैं जिनसे हम लगातार चर्चा कर रहे हैं और शिशिर चतुर्वेदी जी ने भी हमें ज्वाइन कर लिया इस वक्त। बहुत स्वागत है शिशिर जी आपका। प्रवक्ता हैं आप हिंदू महासभा के। शिशिर जी, ये जो वीडियो लीक हो रहा है किस तरीके से देख रहे हैं आप? हिंदू पक्ष तो पहले से ही कह रहा है कि हम बहुत मजबूत हैं, हमारे दावे मजबूत है, और एक बार फिर से जब ये वीडियो लीक हो गया तो उसके बाद उनका पक्ष और भी मजबूत हो जाता है। ये हिंदू पक्ष का दावा है, क्या कहेंगे? इसमें लीक हो गया, इसमें कौन सी गलत बात है? जो चीज़ें थी ये तो हम लोग शुरू से कहते आ रहे थे, दुनिया को मालूम है। बड़ी मतलब आपको एक अजीब सी स्थिति बताएं, जब मैं वहाँ काशी में पक्षकार के रूप में मैं भी गया था सर्वे के वक्त, तो मेरे जो सुरक्षा कर्मी थे तो वो कुछ सामान बाहर लेने गए, तो एक दुकान पे परचून की जब पहुँचे तो बात करने लगे कि हमारे सुरक्षाकर्मी आपस में कि आज तो ये एविडेंसेस आ गए हुए। तो बीच में वहाँ पर खड़े हुए रिक्शे वाले कहने लगे, अरे चाचा क्या बाहर से आए हो क्या? ये बनारस के एक एक आदमी को मालूम है वहाँ पर मंदिर है, एक एक आदमी को, लेकिन लड़े कौन? तो ये मतलब आप सोचिए, ये आम धारणा वहाँ आज की नहीं है। बनारस का एक एक बच्चा वहाँ जानता है। ये बात सामने आई तो हमारे आज तक ये नहीं समझ में आया, ये इस तरीके का जो स्पेशल टाइप का ये फव्वारा, ये कौन से कपड़े में इन्होंने ढक के रखा था, काले कपड़े में, जो निकल नहीं पा रहा था, जो निकलता है। अब देख लिया तो दर्द क्या का, अरे एविडेंसेस दो। आपके वो फव्वारा था, बाबा मिल गए, बाबा मिल गए, बाबा प्रकट हो गए, अपने आप आ गए, बाबा प्रकट हुए। बड़ा लंबा इंतजार करवाया, बहुत देर बाद आप लोगों की नींदें। और आपको एक बात बता देता हूँ, आज ही, क्योंकि मैं टीले वाली जो मस्जिद है लक्ष्मण टीला के नाम से जो है मशहूर, आज वहाँ की भी सुनवाई पूरी हो गई है लखनऊ में, और अभी फैसला रिजर्व हो गया, शाम तक हो सकता है वो भी आ जाए, सर्वे वहाँ भी होना हो सकता है, वहाँ भी हमारे भगवान लक्ष्मण जी प्रकट हो जाए। ठीक है सर, ये आपको महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूं। अतीक जी क्या कहेंगे इस पर? आपको आवाज मिल रही है अतीक जी? आवाज शायद पहुंच भाई, हमारी आवाज के आगे बहुत दब गई है। चलिए इसका जवाब हम हसन जी से ही ले लेंगे। हसन अहमद जी, जो बातें इनकी तरफ से कही गई हैं सर, क्या कहेंगे? तो बार बार कह रहे हैं हमारा दावा मजबूत है, हम बहुत मजबूत हैं। बिल्कुल इसी मजबूती के साथ कोर्ट में खड़े हैं। हम तो चाहेंगे कि इनका दावा मजबूत ही रहे। हाँ। क्योंकि इनकी संस्था की तरह इनकी बात में कुछ दम नहीं रहता। हाँ। खैर हम चाहेंगे कि कोर्ट में लेकिन अपनी आपको मजबूती लगता है से कि रखें। पूरा काम नहीं हुआ, क्या ऐसे न्याय मिलेगा अगर वीडियो लीक हो जाता है? देखिए, ये अगर दावा मजबूत होता किसी का, तो ये जो बार बार लीकेज हो रही है, अब कहाँ से लीकेज हो रही है, ये तो सरकार तो का लीक हो रही है। अरे भाई, इतनी उतावलापन क्यों है? इतना अभी तो कुछ मिला, पूर्वज निकल रहे हैं वहां से, आपको दिक्कत क्या हो रही है? पूर्वज आपके होंगे। देखिए, बदतमीजी तो करिए ना शिशिर था। चतुर्वेदी जी, बदतमीजी करिए ना। पहले तमीज और तहजीब में आइए। आप भारत समाचार पे बैठे हुए हैं, बदतमीजी यहाँ अलाउड नहीं है, वरना आपसे 3 गुना ज्यादा बदतमीजी और सबको भी आती है। पहले तमीज के दायरे में रहिए। आप देश का बंटवारा करने वाले आप, गांधी जी के सीने में गोलियां दागने वाले आप, और जितने विवाद आजकल चल रहे हैं सब में पचकार आप तो हैं ये शर फैलाने वाले शरपसंद। और अभी तक सरकार आपको छोड़े कैसे? इत्तेफाक तो ताज्जुब इस बात पे होता है, क्योंकि देश के बंटवारे से लेके आज तक जितने भी विवाद हो रहे हैं, हर जगह पे कहते हैं मैं पचकार हूं, वहां तो मैं भी पचकार हूं, वहां तो मैं पचकार हूं। तो देख लीजिए, गांधी जी की हत्या से लेके गांधी जी की हत्या, गांधी जी के पोस्टर पे फोटो पे गोलू चलाना गलत नहीं है। गांधी जी की जो गांधी जी पर कहां से अपनी बात, अरे भाई, गांधी जी के पोस्टर तस्वीर पे नहीं ने गोली इनकी सभा हिंदू महासभा ने चलाई, जेल गए। गांधी जी की हत्या में कौन पकड़ा गया? आज वो इनके परम पूज्य, आज उस पर चर्चा नहीं परम पूज्य है कि नहीं? इसी में देश का बंटवारा कौन चाहता था? हिंदू महासभा।
तो ये तो डिवाइड एंड रूल की इनकी राजनीति है, ये उसी लाइन पे काम करेगा। जो मुद्दे पे चल रहे मुद्दे पे बात करिए, टॉपिक से मत मुद्दे पे बात मानसिकता भी तो पता चले। सुनिए हाजी साहब, सुनिए बहुत नहीं, मुद्दे पर बात करिए। देशवासियों को कैसे पता और चलेगा? पक्षकार आप भी हो सकते हैं, आपको भी कोई ऐसा नहीं है कि आप भी अपनी बात मुसलमान मजबूती नहीं से हो सकते। कहिए। आप जाइए आपको कोर्ट किसने रोका हुआ है? आपके अंदर हिम्मत होना चाहिए, आप भी कोर्ट जाइए, आप भी दावा करिए कहीं पर कि अतीक जी, स्वाति जी एक बात आप मुझे देखिए, बताइए। देखिए हमारे धर्म ने ये नहीं सिखाया है कि दूसरे के धार्मिक नहीं, विश्वास हमारे करें। तौबा इन्होंने बनाया, उसी धर्म से आता हूं। कायदा इन्होंने बनाया, हमने ये भी नहीं सिखाया कि आप आप बस्ती इन्होंने करेंगे। किए। सर क्या एक कहना चाहते हैं? बात सुन लीजिए, शिशिर जी, शिशिर जी, शिशिर जी, सबसे पहले तो मैं आपको रोकना, ठीक है सर, ठीक है, एक मिनट में आपको, शिशिर जी मैं आपको एक मिनट रोकना इसलिए चाहूंगी कि आप किसी एक व्यक्ति से मुझे सुन लीजिए मेरी बात, मेरी बात सुन लीजिए, शिशिर जी, शिशिर जी, शिशिर जी मेरी बात सुन लीजिए, ठीक है, मैं उसी पर आ रही हूँ। अरे सुन लीजिए सर, सुन लीजिए, एक व्यक्ति की वजह से आप पूरे कौम पर सवाल नहीं उठा सकते, एक व्यक्ति की वजह से पूरे कौम पर सवाल मत स्वाति जी मेरी उठाइए। बात पर आने दीजिए, ये गलत आधे है। घंटा पहले से ये लोग बोल रहे थे, अब मेरी बात पूरी आने दीजिए। जी, जी। बहुत शांतिपूर्ण लेकिन तरीके गलत से, बात मत हम बोलिए। किसी के बीच में नहीं बोलेंगे, लेकिन मेरी बात पूरी होने दीजिए। देखिए पूरी दुनिया में कहीं पर इन्होंने आप चर्च खुद लेटा तोड़ा। है सर, आप खुद लेटा स्वाति है। जी, स्वाति देख जी, रहे जी। कहीं पर इन्होंने चर्च तोड़ा, कहीं पर देखिए फिर भी आग लगी। ये चर्च नफरती तोड़ा। एजेंडा फैलाने वाली संस्था ये दुनिया भर की बात करेगी, पूरी हिंदुस्तान डिबेट यही की बात बोलना नहीं चाहते करेगी। हैं। ये भारत की बात नहीं करेगी, ये भारत की बात नहीं करेंगे, ये दुनिया की बात करेंगे। ये दाढ़ी वाले जो है गुंडागर्दी तो करना लोग चाहते हैं, गुंडागर्दी तो अब नहीं चल हाजी पाएगी। साहब ये सोते भी इसीलिए बोलते हैं क्या? खौफजदा हो गए हैं कि इनको गुंडागर्दी का जवाब दिया जाएगा, चाहे मीडिया में हो चाहे मीडिया के बाहर हो, इसका मुस्तकिल जवाब दिया जाएगा। ये गुंडे गुंडागर्दी नहीं कर सकते, गांधी की ठीक है, गोली मार सुन के लीजिए शिशिर जी, शिशिर जी, एक सवाल ये है कि ठीक है, ज्ञानवापी का मसला तो चल रहा था, अरे टीले वाला मामला भी आप लोगों ने उठा दिया, अब आप इसके बाद कहेंगे कि काशी, मथुरा जब तक मेरी और बात अयोध्या भी, पूरी नहीं होगी, अयोध्या तो मुझे चाहिए मेरी चाहिए। बात रखने दीजिए, मेरी जी, बात कहिए, रखने कहिए दीजिए। सर, कहिए। देखिए बुद्ध मंदिर इन्होंने तोड़े, इन्होंने देखिए, गुरुद्वारे ये- तोड़े, इन्होंने चर्च तोड़े, दुनिया में बुद्धों तोड़े के मठ भी और यहाँ आपने मंदिर तोड़े। तोड़े सुन और का दूसरों को आप गलत भूल गए बताते कि हैं। जब हर जगह को बुद्धों को सबूत और चाहिए, आपने जैनियों सामने को कपड़े में दिए, फव्वारा दिखता है, ये करना उसको चाहते भी हो, बता मंदिर दीजिए। तोड़ना चाहते हो, मस्जिद जो तोड़ना आदमी चाहते हो का- और आप उसको अपना बोलिए दावा अच्छा। पेश करना दोनों चाहते हो। लोगों को गांधी की बताइए तस्वीर क्या में गोली मारने वाले ये आतंकवादी अरे, बैठ के बातें करेंगे, ऐसी पहला ऐसा नहीं चल आतंकवादी सकता कौन था? हिंदुस्तान में, आजाद ऐसी किसी भारत का इंसान को पहला जगह पे बिठाना आतंकवादी कौन था? आप लोगों की गांधी जिम्मेदारी जी का है कि हत्यारा आप कौन था? बताएं कि ये ऐसे लोगों को बिठाएंगे ठीक है, जिनकी शमशी जी, संस्था सवाल गांधी आपसे जी की कमलेश है। तिवारी ने तस्वीर बताया था माफी। दुनिया का पहला आतंकी कौन था? अरे इस पर हम चर्चा कमलेश नहीं कर तिवारी रहे ने हैं। कौन बताया था ना? आतंकी था? आतंकी क्या है हमारे देश के लिए? जो सीधे अब गर्दन आतंकियों करते पर बात बात करने के लिए आपने पे जो भगवा कपड़ा पहन के आतंक फैलाता हो, कमलेश तिवारी को मारने वाले भगवा पहने, बुर्का पहन के बम चलाए, गोली चलाए, मस्जिद से निकल के गोली चलाए थे। ये देखिए आज सबूत मिला, भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार ध्यान दे, ये साथ में मौजूद है, बुर्का पहने, भगवा पहने पे। आप लोग एक दूसरे पर इस सवाल उठा रहे हैं, कितनी गलत बात है। एक देश एक संविधान को मानते हुए आप लोग एक दूसरे पर सवाल उठा रहे हैं। आप लोग एक दूसरे अरे क्यों परेशान हो मौलाना? भगवा अरे मौलाना, उत्तर प्रदेश अरे सरकार सुन लो मौलाना, उत्तर प्रदेश सरकार दवा की जरूरत है, टैबलेट की जरूरत से है, पूछताछ की जाए। टैबलेट की जरूरत है। हाजी साहब, हाजी साहब काम अब टैबलेट नहीं चाहिए चलेगा। उनको। ये अब दोनों एनआरसी को नहीं टैबलेट हिंदुस्तान में चाहिए। फैला सकते। ये जो दवाई चाहेंगे होता चाहिए। रहेगा, जो चाहेंगे दोनों चलता को। रहेगा, ऐसा नहीं दोनों होगा। शमशी इनका जी, खुल के जवाब दिया जाएगा। बोलते हैं। शिशिर मीडिया जी, में भी और शमशी मीडिया जी, के बाहर की सड़कों पर भी। सर आप मतलब सब लोग इसको अपनी बात जोकर कहिए बनाना बारी चाहते बारी हैं। से प्लीज। दोनों जने वो तो बताइए, दिख रहा है कि दोनों जोकर को होकर कौन की है जरूरत और कौन जोकराई कर रहा है। देखिए तमीज से अगर नहीं करना है देखिए तो फिर ये देखिए बोलो कुछ बोलने लगते हैं, ये किसी को बोलने नहीं बदतमीज देंगे। आदमी है। फिर वही बात, फिर वही बात। आप लोग कैसी लैंग्वेज का यूज करते हैं? आप लोग कैसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं? जोकर अलाउ कर सकती है आप? ये कैसे जोकर मैं कर क्यों सकती अलाउ है? करूंगी सर? आप दोनों को ही मैं रोक रही हूँ, जो भी बोल रहा है उसको मैं बदतमीज रोक आदमी रही हूँ। है और इनके साथ चर्चा करना मैं नहीं समझता, ये सारे नहीं। हिंदुस्तान की बेइज्जती होगी। हाजी और हसन ऐसे अहमद जी, बदतमीज लोगों के साथ हसन मैं अहमद चर्चा जी। नहीं करना हाँ हो चाहता। गई डिबेट करो। जय सीताराम। अच्छा चलो एक तो कम हुआ, कब से बोलेंगे तो अपनी बात तो रख लेंगे। हाँ बोलिए आप।
देखिए हमको शिशिर, बात ये बहुत रखने गलत दीजिए। बात है, देखिए ये हमको अपनी बहुत बात गलत रखने बात दीजिए। है सर, ये देख- बहुत गलत बात है मैं सर। बोल रहा था, बीच में बार बार बोल रहे हैं, मुझे पकड़ लेकर आए देंगे, आप मुझे सबको बुलाया अपनी बात गया, मेरी कहने का बात पूरा रखने अधिकार है, संविधान ने आपको अधिकार दिया, लेकिन अब इस देखिए, तरीके दूसरे से चैनल आप पे संवैधानिक किसी बात नहीं मत करता है, कीजिए। इसको नहीं ये पता गलत कैसे है। बात सवाल करी आप जाती इससे है। मुद्दी ये जवाब ये हमेशा देने लगते हैं। मीडिया ठीक को है, इस बात का ठीक समझना है, चाहिए शमशी कि ऐसे आजाद, लोग जिनको अब जो वो देखिए, सभ्य नहीं मुस्लिम है, लीग वाले जो बोल रहे हैं। असभ्य है, उनको आपने कैसे सवाल दिखाया मुझसे जा रहा किया था, है। आपको अभी पता आधा होना घंटा चाहिए कि पहले से ऐसे बोल रहे थे, जो अभी है से आप बोलने इनको को बकवास नहीं करने के लगा। लिए बैठा लेती हैं, अभी आप के इनको पेट काहे में के लिए दर्द बैठा हो रहा लेती हैं, अभी। आपको अरे इनको दूसरे अलग भी करना बच चाहिए, सकते भगाना हैं, चाहिए, अपनी या बात फिर जिनको रखेंगे तमीज ही नहीं नहीं है, शमशी पढ़े आजाद, हुए आप लोगों के बताइए। बीच में आप इनको आजाद, बैठा लेती हैं। सवाल ये अभी काबिल आजाद ठीक जी नहीं का है। सवाल का जवाब ठीक यही है, देंगे। ये गवार आप आदमी लोग कैसे अपने आप को शांतिपूर्ण जो है कहता तरीके है से कि इन चीजों का मुद्दा सुलझाने के लिए नहीं, बल्कि और भी ज्यादा उलझाने के लिए यहाँ पर अरे अपनी बैठे। बारी में बोलिए, मुझे नहीं आप लगता है एक कि एक ये आदमी मुद्दा रखिए ऐसे अपने सुलझ पाएगा। लोग आपस में आप लोग लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, आप अपनी ही संस्कृति पर सवाल उठा रहे हैं, एक दूसरे की लेकिन वेशभूषा स्वाति पर जी, आप सवाल उठा मुझसे रहे हैं। पूछेगी, मैं बोलूंगा, किसी के बीच में नहीं बोलूंगा। देखिए शिशिर चतुर्वेदी जी हो, चाहे हाजी अहमद हसन हो, किसी चाहे को गलत अतीक जी बोलने हों, का यहाँ पे ये कोई लोग जो अधिकार है नहीं मिला। किसी राजनीतिक पार्टी के नहीं है, इसलिए इनके मन में जो भी आता है ये बोल देते हैं। ये बहुत गलत बात है। आपने भी सही कहा कि शब्दों का हमेशा चयन करके बोलना चाहिए। आप एक आदमी जो है पूरी विचारधारा को यहाँ पे आप प्रेजेंट एक करता है, व्यक्ति की वजह से और पूरे एक कौम व्यक्ति पर अगर सवाल बोलता से है, नहीं उठा सकते एक हैं। व्यक्ति अगर बोलता है तो उसके पीछे भी उसकी मंशा देखी जाती है, किस संगठन से जुड़ा हुआ है देखा जाता है। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी प्रवक्ता या कोई भी नेता इस तरीके के बयानबाजी से हमेशा दूर रखता है। हम फिर वही कहेंगे कि हमने कोर्ट के जो शरण ली गई है, कोर्ट में जो मामला पेंडिंग चल रहा है, कोर्ट के आदेश जब तक नहीं आ जाएगा, जब तक हमारा किसी भी तरीके से वहाँ पर दावा नहीं है, क्योंकि वहाँ पर कोर्ट का और वादी और विवादी का वहाँ पर मैटर चल रहा है, जब तक कोर्ट अपना कोई फैसला नहीं देगी तब तक सरकार का उसमें कोई दखल एक नहीं। स्वस्थ परिचर्चा होनी चाहिए। जी, ठीक है, एकदम आप लोग स्वस्थ अपनी स्वस्थ बात परिचर्चा करिए, होना लेकिन चाहिए। इस मैं तरीके इसी का से लड़ने पक्षधर हूं झगड़ने से कि इस माहौल तरीके बिगड़ता से है चैनल सर। पर जो आदमी बैठकर करोड़ों आदमी ऑनलाइन देखता है, वहां पर मैं तीनों आदमी को कहूंगा, चाहे शिशिर जी हो, चाहे हाजी अहमद हसन हो, चाहे आतिक अहमद हो, कोई भी हो, इस तरीके से बात नहीं भाई, करना मैं आपके बीच में चाहिए। बोलूं? मैं शिशिर जी, आप मैं भी- बात की बात है, आप बोलिए सबके बीच में, लेकिन शब्द अतीक साहब आप भी चुप रहिए। आप भी बहुत ही गलत बात करते हैं। मैं देखिए कह रहा हूँ, सबको कह रहा हूँ, नहीं ये कतई भी आपकी काबिलियत पे शक करने वाली बात है कि आप जिससे आप बोल रहे हैं, अगर मुस्लिम लीग की तरफ से बोल रहे तो आपके एक एक शब्द मुस्लिम आप लीग लोग के बात माने उठाइए, जाएंगे। सवाल हाजी उठाइए। अहमद हसन ठीक साहब बोल है, रहे हैं अगर मुस्लिम कहीं कुछ प्रवक्ता के गलत हो रहा नाते, है तो उस पर तो उनकी सवाल बात भी पूरे उठाइए। मुसलमानों पर है। और शिशिर जी अगर बोल रहे हैं जनाब तो आप बात किसी के लिए गलत पैदा बोल करते रहे हैं। हैं, चर्चा आपने पे वापस आइए। बोलते हैं कि अपने चर्चा गरीब पे आदमी पहले वापस अपना आइए। जहर झांकना चाहिए। चर्चा मैं पे तो चुपचाप वापस आपको सुन रहा हूँ, चर्चा आप पे मुझे क्यों वापस ले रहे हैं आइए। इसमें ठीक हरकत में? है, शमशी आजाद जी, लोग कह रहे हैं, विपक्ष कह रहा है कि आपको तो 2024 के लिए एक बड़ा मुद्दा मिल गया है, चाहे ज्ञान वापी से जुड़ा हुआ मुद्दा हो, टीले वाली मस्जिद से जुड़ा मुद्दा हो, कहीं ना कहीं आपकी सरकार के लिए बहुत मुद्दा बना रही है इसको। हमने ये कभी भावनाओं देखिए- से संबंधित है सब। शिशिर जी, भारतीय जनता पार्टी ने कभी चुनाव में जो है धर्म का सहारा नहीं दिया और न कभी मुद्दा बनाने की कोशिश की। सीधी सी बात थी, सर्वे करने वाली टीम पहले दिन गई थी, जुमे का दिन था, सर्वे करने के लिए कह सकती थी कि 1 घंटे के बाद आइए, 1 घंटे के पहले चले आइए, लेकिन वहाँ पर इस तरीके से ज़्यादा लोगों को एकत्रित करके नारा लगाकर, उत्तेजक नारे लगाकर वहाँ पर माहौल बिगाड़ा गया। दूसरी बार फिर सर्वे करने वाली टीम जाती है, फिर वही देखने को मिलता है। तीसरी बार जब कोर्ट ने सख्ती के साथ कहा है कि अब अगर कोई इस तरीके से विवाद पैदा करेगा, जो कोर्ट के आदेश के अवहेलना करेगा, तो उसके खिलाफ FIR की जाएगी। उसके बाद कम से कम 500 जवानों ने 1 किलोमीटर के अंदर घेरा बनाकर जो वहां पर जांच का काम शुरू किया। तो उसके बाद जो 17 तारीख की डेट थी, सर्वे की रिपोर्ट वहां पर पेश कर दी गई। अब मामला कोर्ट में लंबित है, कोर्ट जिस दिन भी फैसला करेगी उस दिन भारतीय जनता पार्टी लेकिन की ये सरकार। बीच बीच में आपके नेता बयान दे देते हैं, सुब्रमण्यम स्वामी जैसे, उनको सर कैसे समझे हम? नहीं, नेताओं, हमने कहा ना कि नेताओं का अपना बयान है, इससे भारतीय जनता पार्टी का लेना देना कुछ नहीं है। बयान सबके उनका हैं। कहना है कि काशी मथुरा अयोध्या भी मिल गया है, अरे काशी सुब्रमण्यम स्वामी मथुरा के उनको सामने चाहिए। आप क्या इसलिए। है? देखिए अभी मथुरा की आ बात रही है। हूँ आ रही हूँ आपके पास, आ रही अभी हूँ, देखिए थोड़ा सब्र रखिए, मथुरा की थोड़ा कोई सा बात, सब्र रखिए। मथुरा का मामला जो अतीक जी है, आप ही के पास आऊंगी। हिंदुस्तान में सबको आज़ादी है अपनी बात रखने का। कोर्ट का दरवाजा सभी बिरादरी, सभी संप्रदाय के लिए खुला हुआ है। आप भी जाकर कोर्ट में अपनी अर्जी लगा सकते हैं और आपने भी अर्जी लगाई। जब ज्ञानवापी का मामला था तो मुस्लिम पक्षकार भी जाता है, सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट पहुंच जाता है, तो वहां तो उसको वापस किया जाता है कि अभी लोअर कोर्ट में मामला चल रहा है। लोअर कोर्ट के जज के पास 25 साल का अनुभव है, बहुत ही अच्छे जज हैं वहाँ पर, और उन्होंने बहुत ही साफ सुथरे मन से जो है वहाँ पर एडवोकेट कमिश्नर वहाँ पर लगा, कोर्ट कमिश्नर, और उनके साथ 2 असिस्टेंट को लगाकर 20 सदस्यीय 22 सदस्यीय दल वहाँ पर सर्वे करने के लिए गया, जिसमें मुस्लिम पक्ष भी थे। ऐसा नहीं है कि वीडियोग्राफी सिर्फ एक आदमी कर रहा था, मुस्लिम पक्ष के भी लोग थे जो अपनी आंखों से देख रहे थे। कोर्ट ने कहा था
होगा कि किसी भी तरीके से मामला लीक ना हो, लेकिन दोनों पक्षों की तरफ से बात रखी गई और इन्होंने कहा कि मिल गए, उन्होंने कहा नहीं मिले, इस पर वाद विवाद होता रहा और उसके बाद अब फिर से एक बार लीक होने का मामला आया है। ये तो आप मानते ही होंगे, जब तक चीजें पूरी ना हो जी, पाए, जब प्रक्रिया तक- पूरी ना हो जाए, तब तक इस पर बोलने का किसी को तब भी तक इस अधिकार पर नहीं बोलने का है। किसी को अधिकार नहीं। यही मैं आपसे शुरू से कह रहा हूं जी। कि इस पर किसी भी तरीके का जो है वाद विवाद यहाँ पर करना ही नहीं चाहिए। ठीक है। और मैं मुस्लिम पक्ष से भी यही कहूंगा कि इस मामले को जिस तरीके से वो बैठ कर सुलझाने का करें। ये भारतीय जनता पार्टी लगातार बार बार कह रही है, सरकार कह रही है कि इस मामले को बहुत संजीदा मामला है, मुसलमानों को खुद आगे बढ़कर इस पर बात करने की कोशिश करना चाहिए, चाहे वो अतीक अहमद हो, चाहे हाजी अहमद शिशिर हसन जी, साहब हो। ठीक है देखिए सर, शिशिर जी, सब्सिडी जल्दी ने से। एक बात कही कि वहाँ 3-4 दिन बवाल हुआ और ये सब हुआ, मैं वहाँ मौके पे था, ठीक है, और हिंदुओं की तरफ से कोई भी ऐसी आपत्तिजनक स्थिति नहीं पैदा की गई, जबकि भाजपा सरकार की कमजोरी वहाँ पर दर्शाई गई। कैसे आपको बताना चाहता हूँ, देखिए पहले दिन जब वहाँ सर्वे होना था तो मुस्लिम पक्ष की जो अंजुमन कमेटी है उसने कहा हम किसी भी कीमत पे मस्जिद में नहीं घुसने देंगे। उसने देश के संविधान को, उत्तर प्रदेश की सरकार को, शासन को उसने चैलेंज किया। आप कंट्रोल नहीं कर, केवल 50 जने वहाँ इकट्ठे होते हैं और वो पूरे प्रशासन को रोक देते हैं। फिर हम लोग आगे आते हैं, हमने कोर्ट में दलील दी कि देखिए 50 जने को सरकार नहीं रोक पा रही है। उसके बाद योगी जी तक शायद मामला पहुंचा, सरकार टाइट हुई, कड़े आदेश हुए, उसके अनुपालन में देखिए शांतिपूर्वक हो गया। ऐसे ही आज सेम मामला आज लखनऊ टीले वाली मस्जिद मामले में था। हम लोग इस सर्वे की मांग थी, हम लोग ने कहा कि इस पर सर्वे करा लिया जाए। भारतीय जनता पार्टी वो सरकार की तरफ से सरकारी के जो वकील थे उन्होंने कहा हम आपको वचन देते हैं शांतिपूर्वक तरीके से टीले वाली मस्जिद का पूरा सर्वे हम करवाएंगे। तो सरकार का डंडा एकदम सख्त होना चाहिए, ना हिंदू ना मुसलमान। अब रही सबूतों की लीक के पास जिस मुद्दे पे चर्चा है, तो देखिए सबूत जो भी आ गए, लीक हो या ना लीक हो, जो पीछे साथ उसका तथ्य आप कोर्ट में रखिए, पूरा अधिकार है, चाहे मुस्लिम पक्ष के लोग हो चाहे हिंदू पक्ष के लोग। फैसला ना हम दे सकते ना आप दे सकते हो, सबूतों के आधार पे अदालत देगी और उसका उत्तर जो आएगा वो हम सब लोग सहज स्वीकार करेंगे। और प्रदेश की सभी जनमानस से शांति की अपील करते हैं। कोर्ट के आदेशों को इसी सभी धार्मिक स्थलों पे जो भी फैसले आएंगे सब लोग शांतिपूर्ण तरीके से तैयार। अतीक जी, हिंदू पक्ष ये कह रहा है कि सत्य को किसी प्रमाण की जरूरत नहीं होती वीडियो के वायरल होने के बाद। नहीं, बिल्कुल सत्य को प्रमाण की जरूरत नहीं है, वो फव्वारा है, ये जो है साबित है। और अब बताइए ये जज बन जा रहा है, अब बताइए इनसे कहीं जज क्यों बन रहा है? फव्वारा ये कोर्ट का जज डिसाइड करना है ना सर। अरे वो कोर्ट फैसला करेगा ना, कोर्ट को डिसाइड करना है कि फव्वारा है या शिवलिंग है। हम जज और आप को कौन बोलना होके है। कहने 300 वाले? साल से हमारे कब्जे में, हमें मालूम है। कौन कब्जे में? ये तो मालूम ही आप कब्जेदारी की बात करते हो। सरकारी सड़कों पे रोक लगनी चाहिए, मुसलमान ना चले, नहीं पता चला कोई गिरा मरा और कब्र बन गई। तो बोलिए ना सर, आपको कौन रोक रहा है? आप भी भाषण दीजिए। दो भाई, देखिए अभी क्या है कि अभी भाजपा के प्रवक्ता ने कहा कि जो है भारतीय जनता पार्टी मतलब की राजनीति नहीं करती है, पूरा टाइम मेरे राम जी का नाम लेके सत्ता में आए हैं और सत्ता चला रहे हैं और राम जी के नाम पे इनकी सत्ता चल रही है। और अब आगे जो है ये अब जो है अब आपने फिर अतीक भाई आपने फिर वही आपने बात कर दी कट्टरता वाली। राम जी के नाम से आपको कोई आपत्ति है? जी नहीं, हमें कोई जी आपने कह दिया, यही आपकी कट्टरता है। मैंने फिर वही कहा था कि आपके जैसे मुसलमान हमेशा मुसलमानों को बदनाम करने का काम करते हैं। अगर ये मर्यादा पुरुषोत्तम है, राम है, तो उनके नाम से आपको क्या आपत्ति है? नहीं, आप भी तो अखिलेश का नाम लेके चल रहे थे, आप भी तो मुलायम सिंह का नाम लेके चल रहे थे। इस्तेमाल करा, आपका भी वीडियो है, आपका भी ऑडियो है, आप अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे हमने लगा तो रहे थे, अल्लाह के नाम का इस्तेमाल नहीं करा। सत्ता पाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा राम जी के नाम का इस्तेमाल करा है। आप ये बताइए कि आपने क्या किस तरीके से अपने दावों को मजबूती के साथ रखा है? आप यहाँ पर तो दलीलें दे रहे हैं अतीक जी, वहां पर किस तरीके से मजबूती से अपनी बातों को कह रहे हैं? आप क्या कह रहे हैं वहां पर, ये भी बता दीजिए। यहाँ पर हमने मजबूती से कोर्ट से कहा कि ये जो एडवोकेट कमिश्नर है हमें उस पर शक है, कोर्ट ने उसको हटाया। अब कोर्ट ने हमारे शक को माना है। लेकिन आप लोग तो प्रोसीडिंग्स पर ही सवाल उठा रहे हैं, प्रक्रिया पर ही सवाल उठा रहे हैं, अदालतों पर ही सवाल उठा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट पर आप सवाल उठा रहे हैं। सवाल कहाँ उठा है? हमारा तो ये कहना है कि 91 का जो वर्शिप एक्ट है ये बताइए कि 1991 में आपको असंवैधानिक क्या लगता है? ये प्रोसीडिंग है। कोई भी अदालत संविधान में बने हुए कानून को नजरअंदाज नहीं कर सकती। लिहाजा जो है अब अदालत सुन रही है, कोई बात नहीं, हम खामोश बैठे हुए हैं।
देखते हैं कि कहां तक मामला जाता है। देखिए सर, अब जो है इस बार सुप्रीम कोर्ट की भी टिप्पणी साफ आई है। सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले में कह चुकी है आपसे 10 दिन पहले कि किसी धार्मिक स्थल की स्थिति, वास्तविक स्थिति पता करना कोई प्रतिबंध क्षेत्र में नहीं आता है। आप अपने मौजूदा अभी इन्होंने आपत्तिजनक शब्द का मस्जिद नहीं देंगे। अब देखिए ये गुंडागर्दी इनका चेहरा है। इससे पहले अदालत दे चुकी है, वाले लोग अदालत फैसला दे चुकी है कि वो मस्जिद हनफी मुसलमानों की प्रॉपर्टी है, वो हनफी मुसलमानों की प्रॉपर्टी है। इससे पहला हाईकोर्ट फैसला दे चुका है और 99 का वर्शिप एक्ट ये कहता है कि मस्जिद रहेगी, लिहाजा वो मस्जिद इस एक्ट के तहत हम नहीं देंगे। अदालतें सबसे बड़ी है, संविधान सबसे बड़ा है। हम मस्जिद नहीं देंगे, हम ये नहीं देंगे। अरे तुम्हारे आपसे कोई छीन नहीं रहा है, कौन छीन रहा है? पता तो लगाया जा रहा है कि धार्मिक स्वरूप क्या है। छीनने या कब्जा जैसी कोई बात नहीं है यहाँ पर। लूटने वाले बाबर के वंशज बने आप जब भी मैंने बोलने के पहले 100 बार सोचिए कि आप क्या बोल रहे हैं। बिल्कुल गलत बोल दीजिए, नहीं आप आंख बंद करके छोड़ दीजिए बोलना। आपको मैं फिर एक बार कह रहा हूँ, नहीं आपका जो मान सम्मान बचा हुआ है उसको जो है तो व्यर्थ न करिए। ऐसा ना हो कि आप अपमानित हो जाए कहीं पर। अतीक साहब नहीं आप टोपी रखकर बोल रहे हैं, मुसलमानों की आप नुमाइंदगी कर रहे हैं, मुस्लिम लीग के आप प्रवक्ता हैं, तो बोलने के पहले 100 बार सोचा करिए कि आपके एक शब्द से मुसलमानों को क्या नुकसान हो सकता है और क्या फायदा। नहीं सुन लीजिए, पहले बात हमारी सुन लीजिए। अतीक साहब पहले बात सुन लीजिए। नहीं आप सुन लीजिए, फिर मैं कह रहा हूँ नहीं आपने वही वैसी वाली बात कर दी ना कि मस्जिद नहीं देंगे, हम मर जाएंगे, हम नहीं करेंगे। आप ये तो कानून का सम्मान नहीं करते, जब आप कानून का सम्मान नहीं करते। आपको तो सिर्फ एक बात कहना है कि अगर कानून कहेगी कि मंदिर है तो हम उसको सहजता से स्वीकार करेंगे, और कानून कहेगा कि मस्जिद है तो मस्जिद। आप लोग तो न्यायिक प्रक्रिया पूरी होने से पहले ये डर आप लोगों के मन में बैठ गया है, क्यों है इतना? स्वाति जी ये लाफ्टर शो नहीं है, इनको बता दीजिए, ये गंभीर चर्चा हो रही है। ये लाफ्टर शो वाला इन्होंने बना रखा है। इस तरह के लाफ्टर जो है बताइए, अरे डॉक्टर नहीं कह रहे, लाफ्टर शो हंसी मजाक वाला नहीं कह रहे। आप ये तो ये मुस्लिम लीग का बैनर हटा दीजिए और उसके बाद आप आके बोलिए कोई बात नहीं करते हैं। ये बहुत सीरियस डिबेट है, यहाँ पर इस तरह की जो है छोटी छोटी बातें मत करना करिए, चुटकुले ना छोड़ा करिए। आप बहुत पहले सरदारों पे बनते थे, अब मुसलमानों पे बनने लगे। आप जैसे कुछ लोग चंद लोग जो है मुसलमानों को बदनाम काम करते, अब आप पे चुटकुले बनने लगे। हम खून की नदियां बहा देंगे, राम जन्मभूमि कह रहे थे, कहाँ गए और नदियां बहने वाले? अभी यहाँ पर मुनव्वर राणा ने कहा हम उत्तर प्रदेश छोड़ देंगे, योगी जी आ गए, कहाँ गए मुनव्वर राणा? देखिए आप लोगों के लिए सब सियासत की बातें हो सकती है, लेकिन जनता को इससे कोई सरोकार नहीं है। जनता को कुछ भी नहीं मिलने वाला है इससे। जनता तो आज भी चाहती है कि विकास उनके पास हो। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आप सभी लोगों का बहुत शुक्रिया। आज के लिए कुरुक्षेत्र में इतना ही, दीजिए इजाजत।